हमें गिरफ्तार भले ही कर लिया गया हो, लेकिन हम शांति बनाए रखेंगे। हम सभी ने संघर्ष के लिए अहिंसा का मार्ग चुना है और हमें इस पर कायम रहना है। हम में से किसी को भी क्रोध में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। बस यही आप सबसे मेरी आशा और प्रार्थना है। ये पंक्तियाँ किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसे दुनिया महात्मा के नाम से जानती है। तो इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन से ही जुड़े कुछ बातें आपसे साझा करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। कोई इन्हें राष्ट्रपिता तो कोई इन्हें बापू के नाम से भी जानता है। पिताजी राजकोट की अदालत में काम करते थे, इसलिए राजकोट में ही महात्मा गांधी की शुरुआती शिक्षा शुरू हुई। गांधी बेहद शर्मीले स्वभाव के थे, इतने शर्मीले कि पाठशाला में किसी से बात करने से घबराते थे। घंटी बजते पाठशाला पहुंचते और छुट्टी होते सीधे घर भागते। हालांकि शिक्षा की उलाहना न सहना पड़े, इसलिए स्कूल का हर सबक कर लिया करते थे। गांधी के मन पर 2 नाटक का गहरा असर पड़ा और वे नाटक थे श्रवण पितृभक्ति नाटक और हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित नाटक। और वो भी असर इस कदर हुआ कि स्कूल से छुट्टी होती और घर आकर सीधे पिताजी की सेवा में लग जाते। सत्य का साथ तो गांधी का जीवन भर नहीं छूटा। गांधी ने अपनी आत्मकथा में 2 बार चोरी करने का भी जिक्र किया है, और वो भी पहली चोरी बीड़ी के चक्कर में, तो दूसरी चोरी एक भाई के कर्ज के चक्कर में। अब आप सोचेंगे गांधी जी भला बीड़ी के चक्कर में चोरी? जी हाँ, तो ये उस समय की बात है जब गांधी नादान हुआ करते थे। उन्हें सही गलत की समझ नहीं थी। गांधी के काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। गांधी रोज़ देखते काका जी धुएं उड़ा रहे हैं। फिर क्या, एक दिन गांधी के भी मन में इच्छा जग गई कि ज़रा धुएं उड़ाकर देखा जाए। काका के पीने के बाद जो बीड़ी शेष बचता, उससे गांधी पीकर अपनी शौक़ पूरी करने लगे। उन्हें बहुत मज़ा आने लगा और हद तब हो गई जब इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने नौकर के जेब से पैसा चुराकर बीड़ी खरीदने लगे। और एक बार चोरी उन्हें तब करनी पड़ी जब उनके एक भाई बड़ी समस्या में फंसे हुए थे। उनके भाई पर 25 रुपये का कर्ज था और दोनों परेशान इस बात से थे कि इस कर्ज को कैसे उतारा जाए। तब तक तय हुआ कि भाई के हाथ में तो सोने के कड़े पड़े हुए हैं, अगर इसमें से 1 तोला सोना काट कर बेच दी जाए तो क्या हर्ज। हुआ भी यही, सोना काट कर बेच दी गई। हालांकि बहुत जल्द गांधी को एहसास हो गया कि वे बहुत गलत कर रहे हैं। इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपने पिता को खत लिखा, क्योंकि सीधे पिता से जाकर ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और गांधी का मानना भी था कि भूल करना पाप नहीं है, बल्कि भूल करके उसे छिपाना उससे भी बड़ा पाप है। गांधी का बचपन कुछ यूं ही गुजरता रहा और देखते देखते मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद घर वालों की इच्छा थी कि गांधी कॉलेज की पढ़ाई करें। अब कॉलेज के 2 विकल्प थे, या तो बम्बई में पढ़ें या भावनगर में। तय हुआ कि भावनगर में खर्चे कम पड़ेंगे, इसलिए भावनगर में ही दाखिला करा दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई हालांकि गांधी को समझ नहीं आती थी। इसी बीच एक दिन उनके घर उनके पिताजी के पुराने मित्र माओ जी दवे घर पर आए। बातचीत के दरमियान जब पता चला कि गांधी भावनगर में पढ़ते हैं, तो उन्होंने घर वालों की सलाह दी कि गांधी को पढ़ने के लिए विलायत भेज दें। अब घर वालों ने गांधी जी से पूछा, तो गांधी जी तो कॉलेज की पढ़ाई से खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी सहमति दे दी। अब असली समस्या तो घर के सदस्यों को थी। उन्हें इस बात का डर था कि अगर लड़का विलायत जाएगा तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। माताजी को डर था कि विलायत जाकर मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। गांधी जी ने माताजी को बहुत समझाया, विश्वास दिलाया और प्रतिज्ञा लिया
कि मैं मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहूँगा। बड़ी मशक्क़त से घर वाले तैयार हुए और गांधी के विलायत जाने की तैयारी शुरू हो। ये गांधी बम्बई पहुंच तो गए, लेकिन समस्या अभी कहाँ ख़त्म हुई। गांधी जिस बनिया समुदाय से आते थे उस समुदाय में खलबली मच गई। जाति को समस्या इस बात से थी कि हमारी जाति से तो आज तक कोई बच्चा विलायत नहीं गया, भला ये विलायत कैसे जाएगा। तुरंत जाति की सभा बुलाई गई और गांधी को पंचायत में हाजिर होने को कहा गया। गांधी हिम्मत जुटाकर पंचायत में हाजिर हुए। सरपंच ने कहा, जाति का ख्याल है जो तूने विलायत जाने का विचार किया है? हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है, वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। गांधी ने बड़े हिम्मत करके जवाब दिया कि मैं तो विलायत अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ, इस बारे में मैंने माताजी से अनुमति ले लिया है। सरपंच साहब ने बोला, तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा। गांधी ने कहा, मैं लाचार हूँ, विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। सरपंच साहब गुस्से में हो गए। सरपंच साहब गुस्से में गांधी को दो चार बातें सुना दिए और गांधी को जाति से बेदखल करने का आदेश दिया। और उन्होंने यह भी कह डाला कि अगर कोई गांधी को मदद पहुंचाएगा, गांधी को कोई मदद करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि गांधी कहाँ मानने वाले थे, उन पर इस हुक्म का कोई असर न हुआ। सबसे विदा लेकर 4 सितंबर 1888 को गांधी विलायत के लिए रवाना हुए। इस वीडियो में हम आपसे इतनी ही कहानी साझा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद की कहानी हम अगले पार्ट में ज़रूर आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही कंटेंट से आप रूबरू होते रहें।